हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर ही पूरा ये पैटर्न बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, आज हम लोग जो इंग्लिश का पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग इंग्लिश की जो क्लास करेंगे, ठीक, उसमें क्या होगा 2025, 24, 23 और 2022, ठीक, इन सब के वर्ड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक, मतलब 2025 में आए हुए और 2024, 2023, 2022 के सभी फिल इन द ब्लैंक्स आज हम लोग केवल एक ही वीडियो में वन शॉट के रूप में करेंगे, ठीक, जो कि आप लोगों के 23 फरवरी का जो पेपर होने वाला है ना आप लोगों का, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपका मैं कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आज होने वाली है, ठीक। इस सीरीज में हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पूरा ख़त्म कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लासेस अच्छी लगेंगी और ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा एसएसटी सामाजिक विज्ञान जो था एसएसटी मैंने पूरा आप लोग को कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले चैनल पर देख लीजिए। सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं और इंग्लिश की भी मैंने नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस की भी क्लासेस ले लिया है। जो क्लासेस आप नहीं देखे हैं जाकर उन्हें पहले वॉच कर लीजिए। तो आइए आज हम लोग पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे केवल एक ही वीडियो में, वन शॉट में। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा क्वेश्चन 2025 का है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, इससे इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये समझ के चलिए। बस मैं कॉन्सेप्ट भी बताता रहूँगा साथ ही साथ में। तो ये क्या है, जो क्लासेस हैं ध्यान से देखिए, सारी क्लासेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आपके पेपर के लिए। तो आज हम लोग पूरा ये देखिए 2025 वाला आपके सामने है। तो आइए फिल इन द ब्लैंक्स में भरते हैं, किस में कौन सा भरा जाएगा, ठीक। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, ध्यान से क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो हम लोग का एग्जाम्पल है। यदि वीडियो की क्वालिटी कम क्लियर हो तो आप लोग क्या बोलते हैं 360p पर करके देखिए, आप लोग को एकदम बढ़िया दिखाई देगा, ठीक। 360 पर तो क्वालिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आई सॉ हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज, ठीक। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन को भी आप लोग को बताता चलूँगा ताकि आपको दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें भी मदद मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, लिखा है आई सॉ हिम स्टैंडिंग द गेट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर मतलब बोला है कि आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा। कहाँ पर खड़ा था वो, किसी फिक्स प्लेस की बात कर रहा है। और जब फिक्स की प्लेस की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एट, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एट हो जाएगा। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं आप लोग को पता होगा। इन का प्रयोग हम जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर होती स्थिर अवस्था में तो इन का प्रयोग करते हैं, ठीक, ये हो गया। ऑन का प्रयोग जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु होती स्थिर अवस्था में, मतलब रुकी हुई, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु है, मान लो ऊपर से कोई वस्तु ढकी हुई है या मतलब उसके ऊपर है स्टेट, तब किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, आई एम प्राउड। ये क्वेश्चन आप लोग वन शॉट कर सकते थे, मतलब ये समझो कि हेड शॉट मार सकते थे। हेड शॉट कैसे, प्राउड लिखा है ना, प्राउड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगती है, ऑफ। प्राउड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगती है, ऑफ लगती है, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ। ध्यान समझिएगा। मैं थोड़ा आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग के पास बुक होगी इंग्लिश ग्रामर की, ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक होगी तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर की बुक खोलिएगा, कौन सा चैप्टर, प्रीपोजिशन। ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी लेकर लिख लीजिए या किताब हो तो खोल लीजिए। प्रीपोजिशन चैप्टर आप लोग खोलिएगा, उसके बाद उसमें 1-2 पेज आगे जब देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आप लोगों को फिक्स प्रीपोजिशन। क्या मिलेगा, फिक्स प्रीपोजिशन। और उसी चैप्टर का ये पूरा क्वेश्चन है, उसको आप लोग 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ताकि मतलब सीरियल्स पढ़ लीजिए किसके साथ मतलब कौन से वर्ड के साथ कौन से प्रीपोजिशन लगती है, तो आपको एग्जैक्ट पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ पर हम हेड शॉट कैसे किए, हमको प्राउड मिला और प्राउड को ही देखकर हम क्या लगा दिए, ऑफ लगा दिए। मतलब आप लोग समझिएगा क्या कि ये क्वेश्चन चाहे हमको आई एम प्राउड माई स्टूडेंट चाहे हिंदी पता हो या ना पता हो, हम लोग डायरेक्ट हेड शॉट के माध्यम से क्वेश्चन कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ऑफ। फिर से विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के साथ हो, ठीक, या से के लिए। और टू का प्रयोग हम लोग क्या टारगेट दिखाने के लिए करते हैं, कहीं जाने होने की बात होती है। और ऑफ का तो हो गया। फ्रॉम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है, ठीक, तो वहाँ पर या से के लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ, और यहाँ पर कौन सा था, एट था, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यू आर, देखो प्राउड फिर से आ गया, तो प्राउड अगर फिर से आ गया तो ये क्या लगेगा, यहाँ पर ऑफ लगेगा, ठीक। जो आपके सामने आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑफ। तो देखिए दोनों क्वेश्चन 2025 के पेपर में आए हुए हैं, ठीक। ध्यान समझिए, एक ही पैटर्न पर आ चुके हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। उसमें आपको मिल जाएगा, आप पी से जब देखेंगे ना फिक्स प्रीपोजिशन में, तो आपको मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर, मतलब जो बंदर थे वो एक डाल से दूसरे डाल पर कूद रहे थे। तो इसका भी ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर चौथे नंबर में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो फ्रॉम सही होगा, ठीक। कैसे, देखो एक पेयर भी होता है, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक या यहाँ से यहाँ तक, ठीक। जैसे हम बताते हैं, देखो जो बंदर थे वो कूद रहे थे एक डाल से दूसरे डाल पर। यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा है टू, ठीक, तो टू के पेयर में पहले यूज होता है फ्रॉम, ठीक। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर यूज हो जाएगा फ्रॉम, ध्यान समझिएगा, ठीक। अब मैं पेयर बताता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ है, मान लो बैंक है, बैंक मान लो 9 बजे से लेकर, ठीक, या 10 मान लेते हैं, बैंक मान लो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलती है, ठीक। तो 10 बजे से पहले हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे फ्रॉम से, और कितने बजे तक के लिए बताने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये पेयर होता है फ्रॉम और टू का, जब दो चीज़ होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या होगा, फिर से देखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम, ठीक। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, फ्रॉम। टू यहाँ पर दिया है, आगे सुनो। विथ का प्रयोग मैंने बता दिया। बाई का प्रयोग एक तो हम पैसिव में करते हैं और दूसरा किस में करते हैं, अगर प्रीपोजिशन के तौर पर देखें तो बाई का यूज हम लोग किसी साधन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे मैं लिख दूँ कि, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर आई एम, ठीक, आई एम गोइंग देयर, ठीक, बाई कार। जैसे मैंने ये लिख दिया आई एम गोइंग देयर बाई कार, तो साधन क्या होगा हमारा कार, इसके लिए क्या लगा दिए, बाई, ठीक। ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, ठीक। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, माई सिस्टर्स बर्थडे इज 20 दिसंबर, ठीक। यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर 5वें नंबर देखो एक स्पेसिफिक डेट आ गई, और जब डेट आ जाती है तारीख, तो उसके लिए हम लोग ऑन का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर दो चीज़ मिला, एक हमें इन के बारे में मैंने बता दिया है। इनटू का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई गतिमान वस्तु, ठीक, किसी गतिमान वस्तु में प्रवेश करती है। मतलब गतिमान क्या, जब कोई गतिमान वस्तु किसी वस्तु में प्रवेश करती है, ठीक। जैसे अगर हम बोलें कि मान लो ये घर है, ठीक, ये मान लो क्या हो गया, ये घर हो गया, ठीक। अब जिससे मान लीजिए बिल्ली है, इधर से दौड़ती दौड़ती गई घर में चली गई, ठीक। तो मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पर किसका यूज करोगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑन टू, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से समझिए, ऑप्शन आपके सामने है। 6 नंबर में कौन सा होगा, ध्यान समझिए। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टूक द क्रिटिसिज्म हर्ट, ठीक। ध्यान समझिए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, टू है, अबाउट है, इन है और ऑफ है। ध्यान समझिए क्या लगेगा यहाँ पर, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आंसर लगेगा ए नंबर 2। यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2,
ठीक। तो हो जाएगा ही लुक्स अपसेट, वो मतलब बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, या अपसेट लग रहा था, परेशान लग रहा था। आई थिंक मुझे लगा ही टू का क्रिटिसिज्म हर्ट, मतलब उसको हर्ट हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब वही हो, क्रिटिसिज्म से आलोचना होता है, तो यहाँ पर टू लगेगी, यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर टू लग जाएगा। ठीक। फिर बच्चा अबाउट आया, अबाउट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट मतलब होता है के बारे में, इनका मैंने बता ही दिया, ऑफ का मतलब का की के होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में इनवियस, ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है, इनवियस के साथ ऑफ लगता है। ठीक। इनवियस के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग हेड शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक, अगर पता होगा तो, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बाकी इनका बता चुका हूँ, ऑन भी बता दिया मैंने और अबाउट भी बता दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, थोड़े से मैं स्पीड मेंटेन करूँगा, ठीक, स्पीड बढ़ा के चलते हैं, आप लोग समझिए। ही कन्फाइडेड में लिखा हुआ, ठीक, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कन्फाइडेड के साथ क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। बाकी ऑफ, ऑन और अबाउट आप जानते हैं। 9 नंबर देखिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया ग्रे सोफ़ा, ठीक, लेने का जो भी हो। तो दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डिसाइडेड के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। जब आप लोग वो वाली क्लास देखेंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ क्लास, क्या आप लोग मतलब वही फिक्स प्रीपोजिशन की जो बुक देखेंगे, मतलब पेज पर जब देखेंगे टॉपिक, तो आप लोग को ये मिल जाएगा। डिसाइडेड के साथ क्या लगेगा, ऑन लग जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अभी आप लोग को पता है ना, इट हैज़ बीन हमारा ये टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ ING। अगर आप लोग टेंस की क्लासेस नहीं देखें तो जाकर आप लोग पहले चैनल पर देख लीजिए। तो मॉर्निंग के पहले क्या लगाते थे, सिंस, ठीक, निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। बाय का प्रयोग बता दिया हूँ, फ्रॉम भी बता दिया हूँ। 11 नंबर देखिए, येगर, ये भी हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है, ठीक, येगर भी क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, टू कहाँ पर है, ये है, हेड शॉट मार देंगे तुरंत। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रीपोजिशन जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 12 नंबर क्या है, व्हाट इज़ टाइम योर वॉच, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर हमारा 12 नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 नंबर में हो जाएगा समय के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक, व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। एट वाला तो आपको पहले ही क्वेश्चन मिला था, ठीक। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे पास और है, ठीक, ध्यान से करिएगा, सारे 2022 के हैं यहाँ पर। तो 13 नंबर से देखते हैं, सीता इज टेकिंग रेस्ट, टेकिंग रेस्ट आ टॉल ट्री। बोला सीता आराम कर रही थी पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर आराम करेगी, आप लोग को पता है, तो आप लोग कॉमन सेंस से कर सकते थे। तो 13 नंबर में कौन सा हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। 14 नंबर में ही इज़ सफरिंग, सफरिंग के साथ आप लोग को पता है ना, फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सीधा हेड शॉट मारेंगे। एक सेकंड में आंसर। माई शूज आर मेड लेदर, जो किसी चीज़ से बना होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, मेड ऑफ, ठीक, आप लोग को पता होगा। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी 17 क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको और जल्दी करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान समझिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, और अब आप लोग भी करने की कोशिश करिए, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, इट डिफर्स दियर लास्ट सजेशन। तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का डिफर के साथ फ्रॉम लगता है, ये वाला हो जाएगा। बाकी मैंने सब बता दिया है। दूसरा नंबर, सी पुट द पेन हर पॉकेट। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में कौन सा हो जाएगा, सी पुट मतलब उसने रखा। अब देखो ध्यान से, मान लो ये उसकी पॉकेट है, ठीक, ध्यान समझिएगा, ये क्या हो जाएगी, ये उसकी मान लो पॉकेट है, जेब, पॉकेट मतलब जेब होता है ना, ये उसकी क्या हो जाएगी, पॉकेट हो जाएगी। अब वो जब वो पेन रखेगा, ठीक, उसने हाथ से पेन लिया, उसके बाद ऐसे पेन इसमें खोस लिया, ठीक, इसमें पेन रख लिया। तो जब रखेगा तो उसमें गति रहेगी ना, ठीक। अब मतलब जब पेन इसमें डालेगा तो उसमें गति रहेगी, मोशन तो रहेगा, ठीक, स्थिर तो रहेगी नहीं, ठीक। इसलिए फिर यहाँ पर किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, इनटू का यूज हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने फ्रॉम बताया था। तीसरा नंबर ध्यान समझिए, ही हैज़ नो डिजायर, डिजायर के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, ठीक, उसको इच्छा नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, फॉर, डिजायर फॉर। नेक्स्ट 4 नंबर बताइए, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज़, ठीक। यहाँ पर 4 नंबर में क्या होगा, देखो
यहाँ पर लिखा है 5 बॉयज़ और यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, ठीक। तो जब कोई चीज़ हम लोग बांटते हैं, अगर 2 लोग हैं, 2 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का, आपको पता होगा। और 2 से अधिक हैं, किसका यूज होगा, एमंग का, ठीक। मैं फिर से बता देता हूँ, 2 से अधिक है तो एमंग यूज हो गया, 2 के लिए बिटवीन का यूज करते हैं, याद रखना पेपर में ये भी आ सकता है। इनटू बता दियो, इन भी बता दियो। 5 नंबर बताइए। प्राउड के साथ देखो फिर से आ गया ना, 2023 में भी, हर बार क्वेश्चन आप वाले में भी आएगा। 2026 में लिख कर ले लो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2026 में भी आएगा किसी न किसी सेट में, ठीक, ध्यान देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा अपने अन्य फ्रेंडों के साथ, ठीक। तो आइए हम प्राउड के साथ सीधा लगा दोगे, ऑफ हेडशॉट मार दो। 6 नंबर क्या लगाओगे, द टीचर। 6 नंबर क्वेश्चन, द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक। इसका ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मैं ऑप्शन ऊपर कर देता हूँ, ठीक, मैं और बढ़ा देता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए, तो गलती निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट के साथ क्या लगाते हैं, अगर कोई गलती निकालना है तो पॉइंट आउट करते हैं, ये हो गया, ठीक। ये हमारा एडवर्ब होता है। ऑफ तो जानते ही हो, अपॉन हो गया, ठीक। 7 नंबर देखिए, मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल, ठीक। तो लुक्स मतलब हर पेरेंट्स अपने माता पिता बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है, तो इसके लिए क्या लगता है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करनी। ये भी आप लोग को प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा जो मैंने बताया है। आपको कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर किताब में प्रीपोजिशन में मिल जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ही हैड रिपेंट व्हाट ही हैड डन, ठीक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 8वां नंबर है, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, रिपेंट के साथ फॉर, कहाँ ये है, ये आंसर हो जाएगा फॉर। 9 नंबर में क्या है, दिस यंग मैन इज़ ट्रू हिज वर्ड। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा आंसर इसका, 9 नंबर में ट्रू के साथ 2, ये वाला आंसर हो गया। सब लास्ट वाला ही जा रहा है। आगे देखते हैं, 10 नंबर में ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम लगता है, ये भी आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, 100% दिया है। तो मतलब यही बताना, अगर आप लोग प्रीपोजिशन का जो फिक्स प्रीपोजिशन वाला चैप्टर उसको पढ़ लेंगे तो आपके समझो फिल इन द ब्लैंक्स गलते नहीं होगा, ठीक। आगे ध्यान दीजिए, 10 हो गया ना, फिर आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2024 पर हम लोग आ चुके हैं, ठीक, 2024 पर। तो नेक्स्ट लिखा है, बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो जब लिखा है बॉयज वर जंपिंग मतलब कूदना, पॉन्ड मतलब तालाब या रिवर होता है नदी में, तो आप लोग को पता है ना, मान लो ये नदी हो गया, ठीक, और नदी के ऊपर मान लेते हैं ये ब्रिज हो गया, ठीक। कैसे बना दें, मान लो ऐसे ब्रिज बना देते हैं, ये ऐसे, ठीक। ये मान लो क्या हो गया, ये ब्रिज हो गया। तो जब यहाँ से लड़के कूदेंगे तो गति होगी ना पानी में, यहाँ जब पानी में वो कूदेंगे तो गति की अवस्था में रहेंगे, स्थिर अवस्था में तो रहेंगे नहीं, आप लोग साइंस पढ़े हो, गतिमान अवस्था में रहेंगे। तो जब गतिमान अवस्था में रहेंगे तो गतिमान के लिए मैंने आप लोग को क्या बताया है, गतिमान के लिए हमेशा क्या लगता है, n2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और बाकी मैंने सबको बता ही दिया है। 12 नंबर अंकित इज वरीड, वरीड ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, इसके साथ अबाउट लगता है, वरीड के साथ क्या लगता है, चिंता करना, ठीक। तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, पढ़ लीजिएगा। 13 नंबर है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट। ये तो अभी आया था ना, वहाँ पर किसी लड़की का नाम था ना टेकिंग रेस्ट के लिए, तो क्या लगाते, पेड़ के नीचे अंडर, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, सी जंप्ड द वेल टू सेव हर। ये देखो फिर से आ गया, सी जंप मतलब उसने कूदा कहाँ, कुएं में। तो जब कुएं में वो कूदेगी तो गतिमान अवस्था में रहेगी ना। मान लो ये हो गया कोई पर्सन, ठीक, ये कौन हो गया, ये मान लो कोई पर्सन हो गया, और ये था कुआं, ठीक, ये क्या था, ये कुआं है। जब इसमें वो कूदेगा तो गतिमान अवस्था में रहेगा, और जब गतिमान अवस्था में देखते ही क्या लगा दोगे, n2। नेक्स्ट है, ही स्लेप्ट अ ग्रीन ट्री। फिर से देखो वही आ गया, वो कहाँ, पेड़ पर सोएगा। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, पेड़ में तो सोएगा नहीं, आंसर गलत। पेड़ के बारे में नहीं सोएगा, मतलब पेड़ के नीचे सोएगा, अंडर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए, 16 और 17 लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से देखो आगे दोनों क्वेश्चन देखो, 2024 में अभी बताया था ना स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन, क्या लगेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आएगा, 2024-25 में भी आया है, ठीक, और 26 में भी आएगा। तो ध्यान समझिए, प्राउड के साथ क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, दोनों का आंसर सेम होगा, मतलब जो 16 नंबर में लगेगा वही 17 में लगेगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है ज़रूर से ज़रूर। तो यहाँ से हमारा ये क्लास हो गया समाप्त। कल आपको किस पर क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक हो, चाहे रीऑर्डरिंग सेंटेंस भी है ना, उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूँगा, रीऑर्डरिंग सेंटेंस भी,
तो आप लोग जो भी बोलेंगे, ठीक, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन या रीऑर्डरिंग का हो गया, जो भी बोलेंगे, या पंचुएशन, जिस टॉपिक का बोलेंगे मैं वो टॉपिक आप लोग को करवा दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करिए सबके साथ। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।